पुलिस की नज़र से बचते हुए फरार है। करके अंदर की जो स्थिति है उसको देखने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से ये पूरा घर अगर आप देखें तो 3 मंजिला मकान बना हुआ है और उसके अंदर जो है छोटे छोटे कमरे हैं। और ये जो पूरा गुड्डू मुस्लिम का घर है ये अतीक अहमद के घर और दफ्तर के बीच में है। तो यहाँ पर गुड्डू मुस्लिम रहता था और अतीक अहमद के जेल जाने के बाद भी गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के परिवार के सदस्यों के साथ देखा गया, शाइस्ता परवीन के साथ देखा गया, जो अतीक अहमद के बेटे हैं उनके साथ देखा गया। और आज आखिरकार जो है ये सीलिंग की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। गुड्डू मुस्लिम के घर को कुर्क करने के बाद फिर से सील किया जाएगा। देखिए ऊपर भी पुलिस की टीम, ऊपर भी तमाम सामान है। गुड्डू मुस्लिम के घर में टीम दाखिल हुई है पुलिस की और महीनों बाद यहाँ पर ये कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है। जिस तरह से गुड्डू मुस्लिम लगातार उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी बना हुआ है। घर में धूल की परत एक जमा है। अंदर की स्थिति आप देख सकते हैं कि तमाम जो दरवाजे हैं, घर खाली है। घर जो पूरा है वो पहले से खाली है। तो सवाल इस बात का है कि इस बात की आशंका थी गुड्डू मुस्लिम को और उसके घर के लोगों को, इस लिहाज से उसने इस घर को पहले ही खाली कर दिया। घर के अंदर कोई सामान दिखाई नहीं दे रहा। और अगर आप यहाँ से देखें तो नीचे का जो घर है वो भी खाली है और ऊपर जो कमरा है, यहाँ से जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ऊपर का कमरा भी खाली दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पहले से आप देखें तो पहले से घर को खाली कर लिया गया था ताकि किसी तरह का कोई सामान यहाँ से बाहर ना जाए। और पुलिस की टीम अगर घर पहुँचती है कुर्की करने के लिए तो घर में उन्हें कुछ मिले ना, और इस लिहाज से घर को खाली कर दिया गया था। हम घर के अंदर, गुड्डू मुस्लिम के घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। आप देखें तो तस्वीर यहाँ पर पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। किसी कमरे में कोई सामान अभी तक पुलिस को मिला नहीं है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक तरह से कह सकते हैं शातिर अपराधी है गुड्डू मुस्लिम। उसको मालूम था कि उसके घर की कुर्की होगी और इसी के चलते उसने घर को लगभग, अभी तक घर में कोई सामान नहीं मिला है। अंदर पीछे के कमरे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ फर्नीचर और एक अलमारी यहाँ पर बड़ी अलमारी रखी हुई है। इसके अलावा कोई और ऐसे सामान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि पहले से इस घर को खाली कर दिया गया था ताकि पुलिस अगर यहाँ पर पहुँचे, कुर्की की कार्रवाई हो तो पुलिस को कोई सामान ना मिले। इस लिहाज से आप देखें तो अंदर भी कोई सामान नहीं मिला है। पूरा घर खाली है एक तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि शातिर अपराधी है गुड्डू मुस्लिम और उसकी तरफ से पहले से ये तैयारी की गई थी कि पुलिस को घर में कोई सामान न मिले। चूँकि कुर्की के दौरान घर का सारा सामान कुर्क किया जाता है, पुलिस अपने साथ ले जाती है और इस लिहाज से घर खाली दिखाई दे रहा है। हम लोग 3rd फ्लोर पर पहुँचे हैं। 3rd फ्लोर पर पहुँचे, इसमें भी ताला लगा है, इसको भी ताले को तोड़ा जाएगा। तो ताले को तोड़ने के लिए हथौड़ी मंगाई गई है। चूँकि जो घर है वो पूरी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं खाली दिखाई दे रहा है। एक अलमीरा और एक ट्रंक यहाँ पर है, उसमें भी कोई सामान दिखाई नहीं देता। देखिए ताला जो है, ये सबसे ऊपर का जो फ्लोर है इसके ताले को तोड़ा जा रहा है ताकि ऊपर देखा जा सके कि ऊपर कुछ सामान तो नहीं है। लेकिन 2 फ्लोर जो हमने देखे हैं, दोनों फ्लोर में कोई सामान कुछ यहाँ पर मिला नहीं है। और आखिरी फ्लोर है ये गुड्डू मुस्लिम के घर का और सब खाली है। ऊपर आखिरी जो 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर पर हम चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या सामान रखा हुआ है। और जिस तरह से अंदाज़ा था कि घर को कुर्क किया जाएगा, सील किया जाएगा, उस लिहाज से तैयारी जो है यहाँ पर की गई थी। आप देखें गुड्डू मुस्लिम का ये घर का 2nd 3rd फ्लोर है और यहाँ पर भी कुछ सामान दिखाई नहीं देता है। टूटी हुई चारपाई है, ये टूटी हुई चारपाई। और ये लास्ट आखिरी जो कमरा है ये भी एक तरह से खाली है। जो ये कमरा है ये भी खाली है, इसमें कोई सामान नहीं है। एक यहाँ पर ये तख्त पड़ा हुआ है, कुछ टूटा फूटा पुराना सामान है। तो जो सामान होना चाहिए घर पर वो कोई सामान यहाँ पर मौजूद नहीं है। पूरा घर जो है वो खाली जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर भी एक और छत है, 3rd फ्लोर है, उस पर भी देख सकते हैं कि क्या है, उसमें क्या मिलता है। तो ऊपर की तरफ पुलिस की टीमें फिर से 3rd फ्लोर की तरफ चल रहे हैं। हम देखते हैं कि ऊपर शायद गुड्डू मुस्लिम के घर पर कोई सामान हो।
लेकिन जो 2 फ्लोर हैं, 2 फ्लोर पूरी तरह से, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से खाली है। और अब जो है वो ऊपर की तरफ एक और फ्लोर जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। हम देखें ये भी पूरा जो है वो खाली है एक तरह से। आप देखें ये भी खाली है, यहाँ पर भी कोई सामान नहीं है। तो पूरे से घर को पहले ही खाली कर लिया गया था, तैयारी की गई थी कि इस घर में कोई सामान न मिले। और अंदाज़ा था चूँकि शातिर अपराधी है गुड्डू मुस्लिम, उसको कि उसके घर की कुर्की होगी और इस लिहाज से उसने पहले ही घर को खाली कर लिया है। ये 3rd फ्लोर पर हम लोग मौजूद हैं। आप देखें यहाँ पर 3rd फ्लोर पर सामान जो है वो यहाँ पर भी मौजूद नहीं है और खाली यहाँ पर आप देखें तो टैंक है और इसके अलावा कोई सामान यहाँ पर नहीं है। तो गुड्डू मुस्लिम का जो घर है वो पूरी तरह से खाली है। तो अब सवाल ये है कि किस चीज़ की होगी, क्योंकि घर जो है वो पूरी तरह से खाली है। आस पड़ोस में लोगों का मजमा ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि घर को जो है पहले ही खाली कर लिया गया है। गुड्डू मुस्लिम के घर की कुर्की करने के लिए यहाँ पर जो पुलिस की टीमें पहुँची थी उनको एक तरह से कह सकते हैं कि निराशा मिली है, क्योंकि घर पहले से खाली है। आखिर सवाल इस बात का है कि कुर्की किस चीज़ की होगी, क्योंकि जब पुलिस की टीम किसी घर को कुर्क करने पहुँचती है तो घर में जो सामान होता है उसकी कुर्की होती है। लेकिन यहाँ पर गुड्डू मुस्लिम के इस घर में कोई सामान जो है वो मौजूद नहीं है। कि भैया कुछ नहीं है ना, सब खाली है, पूरा घर एकदम खाली करके भाग गया है, हैं? पहले झाड़ू लगा दिया उसने। तो ये गुड्डू मुस्लिम का घर है, ये पूरी तरह से जो है खाली मिला है। तो कुर्की की कार्रवाई जो होती है उस कानून के मुताबिक उसको पुलिस ने फॉलो किया है। और चूँकि पीडीए ने इस घर को सील कर रखा था तो पीडीए ने घर को पहले अनसील किया है, इसकी सील जो है उसको खोला है। उसके बाद आगे की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। पुलिस की टीमें पहुँची हैं और कुर्की के लिए, तो कुर्की तो होगी लेकिन सामान जो कुर्की में मिलता है, घर का सामान, गृहस्थी का सामान, वो यहाँ पर कुछ जो है वो मौजूद नहीं है। और शातिर अपराधी गुड्डू मुस्लिम ने पहले ही घर में से सामान हटा लिया है। घर में एक तरह से कह सकते हैं झाड़ू मार दी है, घर में कोई सामान नहीं मिला है। तो आखिर गुड्डू मुस्लिम के घर की जो कुर्की है उसकी कार्रवाई यहाँ पर जारी है। आप देखें ये यहाँ पर एक, चूँकि गुड्डू मुस्लिम की मीट शॉप और चिकन शॉप भी है, तो हो सकता है कि जो चाकू यहाँ पर पड़ा हुआ है ये गुड्डू मुस्लिम उसी लिए इस्तेमाल करता हो। लेकिन अपराधी है तो इस तरह की चीज़ें हथियार के तौर पर भी कई बार अपराधी इस्तेमाल करते हैं। आप देखें तो पूरा घर जो है वो एक तरह से उसमें झाड़ू मार दी है गुड्डू मुस्लिम ने, और यहाँ पर कोई सामान जो है वो मौजूद नहीं है। तो पूरा घर खाली मिला है यहाँ पर गुड्डू मुस्लिम का। और आप देखें तो पुलिस की टीमें यहाँ से ऊपर से घर से बाहर निकल रही हैं और जो कुर्की की जो कार्रवाई है, जो औपचारिकता है, उसको नीचे चल के पूरा किया जाएगा। क्योंकि साथ में पीडीए की टीम भी है और साथ में जो डुगडुगी पिटवाई जाती है उसकी भी तैयारी है। चूँकि जब किसी भवन की कुर्की होती है तो उसकी घोषणा भी की जाती है और उसके लिए बाकायदा डुगडुगी पिटवा करके घोषणा की जाती है कि इस घर को कुर्क किया गया है। उसकी तैयारी यहाँ पर पुलिस की तरफ से की गई है। तो अब कुर्की जो है उसकी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, लेकिन घर के अंदर जो सामान है वो एक तरह से मौजूद नहीं है। और आखिरकार गुड्डू मुस्लिम का ये जो पूरा घर है उसमें गुड्डू मुस्लिम पहले ही झाड़ू मार चुका है, एक तरह से सारा सामान ले करके यहाँ से फरार हो चुका है। इस लिहाज से पुलिस को यहाँ पर कोई सामान घर के अंदर नहीं मिला है। तो सीढ़ी मंगा करके कोई कार्रवाई की जानी है, सीढ़ी मंगाई गई है। अब देखें तो नीचे की तरफ, हम लोग नीचे की तरफ फिर से चल रहे हैं, क्योंकि घर के अंदर गुड्डू मुस्लिम के कोई सामान जो है वो मिला नहीं है। आप देखें अब नीचे की तरफ पुलिस की टीमें नीचे की तरफ पहुंच रही हैं।
तो कोई तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। फरार गुड्डू मुस्लिम के घर की कुर्की की कार्रवाई यहां पर तो मेषपाल हत्याकांड में ये बड़ी कार्रवाई धूमनगंज पुलिस की। तो किस तरह से कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह से गुड्डू मुस्लिम की किसी प्रॉपर्टी पर यह कार्रवाई हो रही है। उससे पहले भी गुड्डू मुस्लिम की कई प्रॉपर्टी पर कार्रवाई। संवाददाता मनवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो हर एक तस्वीर कार्रवाई को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनवेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि कुर्की की हर एक तस्वीर आप हमें दिखा पा रहे हैं और ये पहली बार नहीं कि गुड्डू मुस्लिम पर इस तरह की कार्रवाई हुई हो। पहले भी इस घर को सील किया गया था, पीडीए की तरफ से सील किया गया था और जब पुलिस यहां कुर्की करने के लिए पहुंची थी तो चूंकि पहले से पीडीए ने सील किया था घर, इस लिहाज से घर को खोला नहीं जा सका था। लेकिन आज पीडीए और पुलिस संयुक्त रूप से यहां पर टीमें मौजूद हैं दोनों विभागों की और पहले घर की सील को खोला गया है और उसके बाद अब जो कुर्की की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी और बाकायदा यहाँ पर जो उसकी तैयारी जो है वो आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये डुगडुगी लेकर के आए हैं, साथ में डुगडुगी को पिटवाया जाएगा ताकि लोगों को पता चले कि इस घर को कुर्क कर दिया गया है। और ये प्रोसेस होता है कि जब किसी घर को कुर्क किया जाता है तो उसके पहले डुगडुगी पिटवाई जाती है ताकि आसपास के लोगों को ये बताया जा सके कि यहाँ पर कार्रवाई हुई है और ये घर अब जो है वो सरकार के कस्टडी में है, कुर्क किया गया है।